अब हमारा आगे है इग्नू। इग्नू का मतलब होता है कि डिज़ाइनिंग फॉर अ प्यूपिल्स फिटिंग फॉर अ वर्क प्लेस पर अच्छे से फिटिंग हो पाए और इंक्रीज़ कर पाएँ वो एफिशिएंसी और प्रमोट प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर पाएँ। यही हमारा इग्नू होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी को तो रिड्यूस कर पाएँ और इंक्रीज़ क्या कर पाएँ, एफिशिएंसी वर्क प्लेस पर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सो वी कैन बी अ इग्नू। अब हमारा मेन पावर के रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन आता है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग अ कैंडिडेट फॉर अ वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यही होता है। फीचर्स क्या क्या होंगे इसके, इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लिंक एक्टिविटी, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। पैसिव फंक्शन का मतलब है रिक्रूटमेंट हर उसमें होता है, हर कभी भी कोई भी जॉब छोड़कर जाता है तो उसके बाद रिक्रूटमेंट इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। टू वे प्रोसेस, दो बार में प्रोसेस होता है, मतलब कि एक तरीके से टू वे प्रोसेस इस तरीके से कह सकते हो आप। रिक्रूटमेंट करने पर हम एक कैंडिडेट ढूंढते हैं, उसके बाद उसे सेलेक्ट करते हैं। जब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट के, बिजनेस को ग्रोथ करना, फिलिंग करना वैकेंसीज की और इंक्रीज करना वर्कलोड को इंक्रीज कर देना। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल सोर्सेज और एक्सटर्नेशनल सोर्सेज, ये दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं। पहला ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के उसमें हो सकता है। इंटरनली कैसे हो सकता है, ट्रांसफ़र या प्रमोशन से, ट्रांसफ़र देकर या प्रमोशन से, दोनों से हो सकता है। जॉब पोस्टिंग से हो सकता है, प्रीवियस एप्लीकेंट से हो सकता है हमारा। इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, हमारा रिक्रूटमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नली हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी, तीन तरीके से हो सकता है। पहले डायरेक्ट पार्टी में हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट हो सकता है, जो कि हमारे कैंपस के अंदर ही अंदर होता है। शाउटिंग रिक्रूटमेंट हो सकता है, जो कि हमारा बाहर की साइड जाकर और उसमें से अपने कुछ शाउटिंग मतलब कुछ पीपल ढूंढ कर लाकर उसमें से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं वैकेंट पोजीशन को फुलफिल्ड करने के लिए। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजमेंट के रूप से हो सकता है, एडवर्टाइज कर सकते हैं कि वैकेंट पोजीशन है, उसमें किसी को जॉब की अप्लाई करना हो तो कर सकता है। एम्प्लॉय की ट्रेड एसोसिएशन से हो सकता है, एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है कि एम्प्लॉय किस तरीके से ला सकता है। थर्ड पार्टीज में मतलब कॉलेजेस, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं हम किसी स्टूडेंट को, जैसे कि जैसे कि कॉलेजेस में जॉब के लिए स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, इस टाइप से भी आ सकता है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी एजेंसीज को फुलफिल्ड कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की जाती है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगा, फिर आइडेंटिफाई करते हैं उसके सोर्सेज को, दोनों को, फिर कंडक्टिंग करते हैं सोर्सेज में कि किस तरीके कौन कौन उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं अपने। उसके बाद उन्हें उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की जाती है, फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। यही हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। इसमें कुछ रिक्रूटमेंट के ट्रेंड आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से हमारा ई रिक्रूटमेंट भी होने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, ऑन साइट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले से भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग सोशल इवेंट से भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय सिलेक्शन का मतलब है कि टू फुलफिल द वैकेंट पोजीशन फॉर अ राइट कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अच्छे से अच्छा सिलेक्शन कर उसके बाद उसे फुलफिल्ड कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस प्रीमियरली एक्सपेंसिव, पहले स्कैनिंग करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लेंगे उसका, फिर इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, चेंजेस क्या है इसमें, सिलेक्शन करेंगे, उसका सिलेक्शन डिसीजन लेंगे, फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे जॉब ऑफर देंगे उसे, फिर उसे कांटेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट से। करियर प्लानिंग, सभी को पता होता है कि करियर के लिए अपनी प्लानिंग करना, कुछ भी प्लान करना अपनी करियर के लिए, वही क्या कहलाती है, करियर प्लानिंग। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। डेवलप्ड स्किल करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब है डन, इसमें स्ट्रेंथ हो जाती है, क्या चीज़ उनकी ताकत बन सकती है, ये चीज़ें वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवा सकते हो उनसे, एबिलिटीज ऑल प्रोफेशनल डायरेक्शन कर सकते हो। और वो करियर जो क्रिएट करेगा, एक अपना करियर क्रिएट करता है वो। इसमें पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि एम्प्लॉय में आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप्ड करते हैं वो अवेयरनेस को, रेस्पेक्ट और फील करते हैं वो, अदर एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट देते हैं। और इसमें सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट से डील करते हैं, इमोशंस, स्ट्रेस, इन सब चीज़ें। करियर डेवलपमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें हमारा डेवलप्ड किया जाता है करियर प्लानिंग को,
टू डेवलप द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़, ये सब कुछ। इसमें हमारे कुछ स्टेप्स आते हैं जैसे सेल्फ असिस्टेंस, करियर अवेयरनेस, गोल सेटिंग, स्किल ट्रेनिंग्स एंड परफॉर्मिंग्स। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं, इसके कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि हमारे करियर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूजेस आते हैं। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मेथड दो टाइप है, मैंने बताए थे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब हमारे जो जॉब के साथ कर सकते हैं, जैसे कोचिंग लेना, मेंटोरिंग कर देना, अंडर स्टडी कर लेना, जॉब रोटेशन कर लेना, इन सब चीज़ों के हेल्प से कर सकते हैं। ऑफ द जॉब जो होता है हमारा लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, विचुअल ट्रेनिंग के हिसाब से हो सकता है, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस। विचुअल ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि एक तरीके से हमारा ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं हम, लेक्चर ले सकते हैं, इन सब से। ऑफ द जॉब का मतलब ये होता है कि जो हमारा जॉब ना करने की जगह हम पहले ट्रेनिंग ले लेते हैं। जॉब के साथ करना और जॉब के बिना करना, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है हमारी। ये ऑफ द जॉब जो है वो वही है कि जॉब के साथ ना करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टूल है जिसमें हमें इवेल्युएट करना, मोटिवेट करना एक एम्प्लॉय को, वही हमारा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कराना एक एम्प्लॉय को टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो तरीके से कर सकते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। सब में यही है। प्रमोशन क्या है कि एक प्रमोशन का मतलब होता है एक पर्सन को उस एक पर्सन है उसे हमने वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, हायर पोजीशन पे पहुंचा दिया गया। प्रमोशन का मतलब यही होता है कि मूव टू अ हायर पोजीशन। व्हेन अ पर्सन मूव टू अ हायर पोजीशन इज कॉल्ड अ प्रमोशन। गुड विद द हेल्प ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस के बेस पर हमने उसे हायर पोजीशन पे पहुंचा दिया। अब हमारा इसमें है ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ प्रमोशन। टाइप्स ऑफ प्रमोशन हमारे चार टाइप्स के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ड्राई प्रमोशन, ओपन एंड क्लोज प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन वो होता है जो कि हमारा सेम पोजीशन पे हो जाता है, लेकिन उसमें हमारी कुछ सैलरी का पार्ट बढ़ सकता है। ट्रांसफर प्रमोशन वो होता है जो हमारा हायर पोजीशन पे हो जाए। वर्टिकल प्रमोशन, जो ट्रांसफर होता है हमारा वो हायर पोजीशन पे हो जाता है वर्टिकल प्रमोशन में। ड्राई प्रमोशन ओनली इंक्रीज हो जाती है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ सैलरी। बिना सैलरी के इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ड्राई पोजीशन, रूखा सूखा पोजीशन हो जाना, रूखा सूखा ड्राई पोजीशन प्रमोशन हो जाना। ओपन प्रमोशन वो प्रमोशन हो जाए जो कि ट्रांसफर हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन क्लोज प्रमोशन वो होता है जो कि कुछ ही मेंबर्स को ट्रांसफर दिया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो हमारा क्लोज प्रमोशन होता है। बेसिक ऑफ प्रमोशन, बेसिक क्या क्या है, मेरिट बेस पे भी हो सकता है हमारा, सेंस के बेस पर भी हो सकता है, सेंसिटिविटी सिक्योरिटी के बेस पे भी हो सकता है, किसी भी बेस पर हो सकता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला, ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी उसके बाद प्रमोट कर देता है एम्प्लॉय ग्रोथ को। तीसरा कि हमारा इंप्रूव हो जाती है इसमें मोरल एनवायरनमेंट, सेटिस्फेक्शन अच्छा मिल जाता है, ये सब चीज़ें। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पहला, डिसअपॉर्चुनिटी हो जाती है कुछ एम्प्लॉयमेंट के साथ, कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ। एम्प्लॉयज़ जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस प्रमोशन को, लेने से मना कर देते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब यही है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, व्हेन द वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड अ ट्रांसफ़र। इसके कुछ रीजंस है। या तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको ज़रूरत हो गई या फुलफिल्ड करना चाहेगा वो एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट को, या एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहेगा, यूटिलाइज करना चाहेगा, उनकी स्किल्स को डिसिप्लिन करना चाहेगा, ये सब कुछ। इसका टाइप्स जो है वो दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जो है हमारे पर्पस के रूप में करते हैं प्रोडक्शन से, जैसे प्रोडक्शन ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा रिप्लेस कर दिया, शिफ्ट कर दिया उसे उनकी साइड से। ऑफ द जॉब यूनिट जो हो गया सिलेक्शन, डिपार्टमेंटल, इंटरमेंट सिलेक्शन को सेक्शन वाइज हमने ट्रांसफ़र कर दिया, उसका डिपार्टमेंट के वाइज ट्रांसफ़र कर दिया, इंटर प्लैनेट ट्रांसफ़र कर दिया उसको किसी भी तरीके से। इसमें एक डिफरेंस बनता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के बीच में। थैंक यू सो मच। आपकी यूनिट 3 ख़त्म हो चुकी है।